नमस्कार दोस्तों। सीबीएसई क्लास 12th रिजल्ट 2026 किस तरह का आया है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पिछले साल 2025 की बात करी जाए 88.39% स्टूडेंट्स पास हुए थे क्लास 12th में। इस बार 2026 में डिजिटल कॉपी चेकिंग हुई और इस बार सिर्फ 85.20% स्टूडेंट ही क्लास 12th में पास हो पाए। सीधा सीधा 3.19% स्टूडेंट इस बार कम पास हुए एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। बहुत सारे हमारे भाई बहन ऐसे हैं जो कह रहे हैं भैया मुझे सीधा दिख रहा है कि मुझे कम मार्क्स मिले हैं, मैं इतने मार्क्स का सही करके आया था लेकिन मुझे कम मार्क्स मिले हैं, कुछ तो भैया गलत हुआ है, मुझे अपनी कॉपी दोबारा से रीचेक करानी है, मुझे अपनी कॉपी देखनी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा कोई क्वेश्चन चेक वगैरह ना हुआ हो। मे भी ऐसा हो सकता है, भाई डिजिटल कॉपी चेकिंग हुई है तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें लग रहा है उनके कम मार्क्स आए हैं, कुछ तो गड़बड़ हो सकती है, अपनी फोटो कॉपी वो लेना चाहते हैं अपनी आंसर बुक की, ठीक है, और उसको रीचेक वगैरह कराना चाहते हैं, तो भाई साहब ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने जा रहा हूं किस तरीके से आप रीचेकिंग के लिए री एवेल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा। पहली बार आ रहे हो हर्षित की पढ़ाई पर सब्सक्राइब तुरंत कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस। आइए जी स्टार्ट करते हैं। देखो भाई साहब, अगर तुम्हें रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना है ना, रीचेकिंग के लिए अगर तुम्हें अप्लाई करना है ना, तो प्रोसेस क्या है वो मैं प्रॉपर तुम्हें समझा दे रहा हूँ। ये पिछले साल का देखो सर्कुलर है, इस साल के लिए अभी नया आएगा, बट तुम पहले से ही रेडी रहना ताकि डेट वगैरह ना निकल जाए। ठीक है, देखो सीबीएसई हर साल जो भी रीचेकिंग होता है, री इवेल्यूएशन होता है, उसका पूरा प्रोसेस होता है। उसके लिए सीबीएसई हर साल सर्कुलर जारी करता है। 2026 के लिए अभी तक सर्कुलर नहीं आया है, जैसे ही आएगा मैं वीडियो बना दूंगा। बट पिछले साल जिस तरीके के रूल थे कुछ ऐसे ही इस बार भी होंगे, मैं पहले से तुम्हें बता दे रहा हूं, थोड़ा सा समझ लेना। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे मार्क्स कम आए हैं किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है, मतलब तुम श्योर हो, तो भाई साहब 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इन द फर्स्ट स्टेज स्टूडेंट कैन रिक्वेस्ट फॉर द स्कैन आंसर बुक ऑफ द डिजायर्ड सब्जेक्ट। जस्ट एन एग्जांपल, केमिस्ट्री का आपका पेपर था, आप केमिस्ट्री में कह रहे हो कि भैया हम 30 नंबर का सही करके आए, बट नंबर तुम्हारे बहुत कम आए केमिस्ट्री में, या कंपार्टमेंट ही आ गई, तो ऐसे में आप केमिस्ट्री में अगर रीचेक कराना चाहते हैं तो सबसे पहले अभी सीबीएसई का प्रॉपर सर्कुलर आएगा, प्रॉपर वहां पे फॉर्म की डेट आएगी, ठीक है, तो वहां से आप आपकी जो, जैसे केमिस्ट्री का एग्जांपल मैं ले रहा हूं, तो केमिस्ट्री का जो आंसर बुक है उसका फोटो कॉपी ले सकते हैं, ऑनलाइन आ जाएगा, प्रॉपर दिख जाएगा किस तरीके से चेकिंग हुई है, क्या हुआ है, सारी चीज। ठीक है, बाय द वे अगर तुम्हारे केमिस्ट्री में कम नंबर आए, तुम केमिस्ट्री की कॉपी रीचेक कराना चाहते हो, देन आप मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, मैं पर्सनली आपकी चेक कर दूंगा। ठीक है, मैं केमिस्ट्री एक्चुअली पढ़ाता भी हूँ, तो मैं उसमें आपकी हेल्प कर सकता हूँ रीचेक करने में। ठीक है, कि भाई कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कम नंबर मिले हो। तो फर्स्ट स्टेप रहता है आपको फोटोकॉपी मिल जाएगी आपकी आंसर बुक की। उसके बाद आप उसको अच्छे से चेक कर लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई क्वेश्चन चेक ना हुआ हो, कहीं ऐसा तो नहीं किसी क्वेश्चन में कम मार्क्स मिले हो, कहीं ऐसा तो नहीं जो मार्क्स कैलकुलेट हुए हैं वो सही नहीं हुए। ये सारी चीज आपको चेक कर लेनी है। उसके बाद सेकंड स्टेप तुम्हारा आता है ना, जहां पर आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करा सकते हैं, या फिर री इवेल्यूएशन करा सकते हैं, या फिर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स एंड री इवेल्यूएशन दोनों ही करा सकते हैं। अब ये वेरिफिकेशन एंड री इवेल्यूएशन में मतलब क्या होता है वो मैं तुम्हें बता देता हूं, समझ लेना। देखो, अगर आपको लगता है कहीं आपके मार्क्स वगैरह सही तरीके से काउंट वगैरह नहीं हुए हैं, तो उसके लिए होता है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, आप उसके लिए कर सकते हैं। अगर कहीं कोई क्वेश्चन आपको लगता है जिसमें कम मार्क्स मिले या चेक नहीं हुए कुछ भी, तो वहां पर आप रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर कुछ फी रहती है पर क्वेश्चन वगैरह, ठीक है, तो वो अभी सीबीएसई का अपडेट आएगा, उसमें क्लियर ये हो जाएगा। या चाहो तो तुम दोनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हो कि भैया मार्क्स मेरे सही कैलकुलेट नहीं हुए, उसको आप दोबारा से वेरिफिकेशन कराना चाहते हो मार्क्स का, है ना, और कुछ क्वेश्चन वगैरह आप चैलेंज करना चाहते हो कि भाई ये क्वेश्चन तो मेरा गलत चेक हुआ है, इसमें मार्क्स मिलने चाहिए थे, सही थे, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। और सारा चीज देखो ऑनलाइन ही होता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैं दिखा देता हूँ, पिछले साल का है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर नीचे जाता हूँ, तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि क्लास 12 का था, पिछले साल का ही है ना। तो पिछले साल सबसे पहले तो स्टेप क्या था कि आपको फोटो कॉपी लेनी पड़ेगी, है ना, जिसमें भी आपको लगता है कम मार्क्स मिले हैं, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हो पिछले साल का 700 रुपीज पर सब्जेक्ट का था, तो आपको फोटो कॉपी पूरी मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अप्लाई करना पड़ता है, प्रॉपर डेट आती है उसके बीच में ही आपको अप्लाई करना पड़ता है, डेट निकल गई तो फिर भैया फिर नहीं मिलता है। तो पिछले साल ये था 21 मई से लेके 27 मई तक आप फोटोकॉपी के लिए ऑप्टेन कर सकते थे, पिछले साल का था। इस साल के लिए सेम ऐसा ही अभी आएगा एक सर्कुलर प्रॉपर, उसमें डेट्स वगैरह अलग हो सकते हैं। उसके बाद आपको फोटोकॉपी मिल गई, आप अच्छे से चेक करा सकते हो, किसी टीचर से खुद कर सकते हो। कहीं कुछ प्रॉब्लम लगती है तो वहां पर आप
वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स या फिर री इवेल्यूशन या दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बाय द वे अगर तुम्हारे केमिस्ट्री में कंपार्टमेंट वगैरह आई है या फिर केमिस्ट्री में तुम्हारे कम मार्क्स आए हैं, ठीक है, मेरी आप उसमें हेल्प चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं केमिस्ट्री मेरे से, या आप फोटोकॉपी ऑब्टेन करना चाहते हैं अपने केमिस्ट्री का, ठीक है, और उसमें चाहते हैं कि मैं प्रॉपर चेक कर लूँ कि कहीं तुम्हें कम नंबर तो नहीं मिले, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तो वो सारी चीज के लिए आप इंस्टा पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, बायो में वो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, मैं मैसेज आपका देखूंगा तो डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और दिखा देता हूँ यहाँ पे, अभी सीबीएसई ने यहाँ पर प्रेस रिलीज, यहाँ पर एक सर्कुलर जारी किया था, ये देखो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर आओगे तो प्रेस रिलीज डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट क्लास 12, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखो सीबीएसई ने एक चीज तो क्लियर कर दी है अभी, जो अपडेट है लेटेस्ट में दिखाता हूँ, ये यहां पर देख सकते हो क्या लिखा है, पोस्ट रिजल्ट डिक्लेरेशन फैसिलिटीज विल स्टार्ट फ्रॉम 18th ऑफ मई, मतलब इस बार हो सकता है 18th ऑफ मई से ये स्टार्ट हो जाए, जो रीचेकिंग रीएवैल्यूएशन वगैरह का जो प्रोसेस है, सबसे पहला स्टेप जो भी है ना। तो अभी आज डेट होगी, आज डेट हो गई 14th ऑफ मई, तो 1-2-3 दिन के अंदर अंदर सीबीएसई यहां पर नया सर्कुलर जारी कर देगा, जो भी रीचेकिंग रीएवैल्यूएशन वगैरह का क्या प्रोसेस इस बार होने वाला है, क्या डेट्स रहने वाली है, क्या फी वगैरह रहने वाली है। ठीक है, तो वो जैसे ही आएगा मैं वीडियो बना दूंगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, इस बार थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो सकता है। देखो यहाँ पर 18th ऑफ मई डेट यहाँ पर सीबीएसई ने दी है अभी, कि 18 मई से जो भी रीचेकिंग वगैरह प्रोसेस होता है वो यहाँ पर स्टार्ट होगा। ठीक है, और उसके लिए बोला है स्टूडेंट आर एडवाइज टू फॉलो द शेड्यूल स्ट्रिक्टली, मतलब ऐसा ना हो कि आपको भैया कोई कॉपी रीचेक वगैरह करानी है और वो डेट निकल गई, आपको पता ही नहीं चल पाया। उसके लिए हर्षद की पढ़ाई को सब्सक्राइब करके रखो, मैं वीडियो बना दूंगा जैसे ही आएगा। ठीक है, तो वो सारी चीज यहाँ पर लिखी है, बाकी जैसे ही कोई अपडेट निकल कर आएगा मैं वीडियो बना दूंगा। लेकिन आप लोगों से बस इतना कहना चाहूंगा, आप अगर श्योर हैं कि किसी सब्जेक्ट में आपके कम मार्क्स आए हैं, जितने आने चाहिए तो उतने नहीं आए, आप सही करके आए हैं, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर केमिस्ट्री में आपके साथ प्रॉब्लम हुई है, कंपार्टमेंट आई है या फिर कम मार्क्स आए हैं, आप मेरी हेल्प चाहते हैं तो इंस्टा पे आप मैसेज कर सकते हैं, और अपडेट्स आगे जो भी आएगा इसके लिए, उसके लिए आप हर्षद की पढ़ाई को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, एक चीज और कहना चाहूंगा भाई, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ जो होता है अच्छे के लिए होता है। ठीक है, कुछ लोगों को जल्दी सक्सेस मिल जाती है, कुछ लोगों का जो रास्ता होता है वो संघर्ष भरा होता है। ठीक है, जितना ज्यादा संघर्ष करोगे उतना ज्यादा स्ट्रांग बनोगे। ठीक है, डिजिटल कॉपी चेकिंग पहली बार हुई है, ये बात बिल्कुल सच है, तो मे भी कुछ इश्यूज वगैरह हो सकते हैं, इट मे बी पॉसिबल, बट लेट्स सी आगे क्या होता है। आप लोग अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं कि आपके कम मार्क्स आए हैं या फिर क्या था क्या रहा, नीचे कमेंट में बताएगा। ठीक है, और मेरी कोई हेल्प चाहिए हो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं डेफिनेटली। ठीक है, केमिस्ट्री वगैरह में प्रॉब्लम है, कंपार्टमेंट आई या फिर कम मार्क्स आए आप चाहते हैं, या केमिस्ट्री का जो एग्जाम था कम मार्क्स आए, आप फोटो कॉपी वगैरह ऑब्टेन करना चाहते हैं, मेरी हेल्प चाहते हैं, आप इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं मेरे को। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।